कंकाल तंत्र फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कंकाल तंत्र के बारे में हम समझते हैं। अपने शरीर में जो हड्डियों का ढांचा होता है उससे कंकाल तंत्र कहते हैं। ये शरीर को संरचना प्रदान करने का कार्य करता है। अब कंकाल तंत्र की बात करते हैं अपन कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो कंकाल तंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में अपन हड्डियों की संख्या देखेंगे तो टोटल हड्डियाँ अक्षीय कंकाल में कितनी होती है, 80 होती है, और उपांगीय कंकाल में कितनी होती है, 126। अपने जो बिल्कुल बीच की हड्डियाँ होती है ना उसको अक्षीय कंकाल, मतलब बिल्कुल जो अक्षय में होती है उनको अक्षीय कंकाल तंत्र बोला जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे अपन, जैसे अपनी खोपड़ी होती है, खोपड़ी बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है, तो ये अक्षीय कंकाल का एग्जाम्पल है। और इसमें खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है 29 होती है। और एक उरोस्ती होती है, उरोस्ती यानी कि स्ट्रेंडम, इसकी संख्या 1 होती है। अपनी जो रिब्स पाई जाती है, पसलियाँ पाई जाती है, उसके बीच में एक टाई शेप में होती है, अभी आगे बताएंगे इसके बारे में। और जो पसलियाँ होती हैं वो 12 पेयर में होती है, 12 पेयर मतलब 24 होती है। और कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है, वर्टिबल कॉलम, इसकी संख्या होती है 26। तो इन सबको मिलाकर अगर अपन ऐड करते हैं तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आती है, 80। मतलब अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है। उसके बाद में अपन उपांगीय कंकाल तंत्र की बात करेंगे तो उपांगीय कंकाल तंत्र में टोटल हड्डियाँ कितनी होती है, 126 होती है। अग्र बाहु हाथ, मतलब अपने दोनों जो हाथ होते हैं उसमें 30 + 30 यानी कि 60 हड्डियाँ होती है। ऐसे ही पैर की देखेंगे 30 + 30 मतलब 60 होती है, 60 और 60 120 हो गए। अंश मेखला मतलब जो कंधे की हड्डियाँ होती है उसमें 4 हड्डियाँ होती है। और श्रोणि मेखला जो होती है उसमें 2 हड्डियाँ होती है। ठीक है, ये ऐसे करके 80 और 126 करके टोटल करके 206 हड्डियाँ होती है। 206 हड्डियाँ आपस में कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, अब उन्हें एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अक्षीय कंकाल तंत्र में कितने की हड्डियाँ होती है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में सबसे पहले लिया अपन ने खोपड़ी। खोपड़ी में टोटल हड्डियाँ कितनी बताई थी आपको, अभी 29 हड्डियाँ बताई थी। अब 29 हड्डियाँ बताई थी तो इसमें खोपड़ी में क्या क्या है इसे, जैसे कपाल की अस्थियाँ, मतलब अपना जो मस्तिष्क होता है उसके ऊपर की जो लेयर होती है जिसको क्रेनियम भी बोला जाता है, इसको कपाल की अस्थियाँ, इसमें टोटल हड्डियाँ कितनी होती है, 8 होती है। और चेहरे की अस्थियाँ, मतलब चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती है अपने फेस पे, तो 14 होती है। कान की हड्डियाँ 6 होती है, मतलब एक कान में 3 होती है, 2 कान होते हैं तो 6 हो गई, 3 और 3 6। कष्टिका अस्थि, जो आपकी जीभ जहाँ से जुड़ी हुई रहती है उसको कष्टिका अस्थि बोला जाता है, मुख के आधार वाली हड्डी, ये इसकी संख्या 1 होती है। इन सबको मिलाएंगे तो 29 हड्डियाँ खोपड़ी में आ गई। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कपाल अस्थियाँ। कपाल अस्थियाँ मतलब ब्रेन बॉक्स से भी बोला जाता है इसको, क्रेनियम बॉक्स से बोलते हैं और ब्रेन बॉक्स से बोलते हैं। इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। 8 हड्डियों के नाम दे रखे हैं, ऑक्सीपिटल बोन, एथेमोइड, फ्रंटल, स्पेनॉइड, पेरिएटल, टेम्पेरल। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीपिटल बोन जो होती है तो ऑक्सीपिटल कैंडाइल से निकलती है, जो कशेरुक दंड की पहली कशेरुक के एटलस जो है, इसको पढ़ के देख लेना, आप आ जाएगा समझ में। उसके बाद में यहाँ पे कितनी हड्डियाँ हुई अपनी कपाल अस्थियों में, 8 हो गई। अब चेहरे की कितनी हड्डियाँ बताई थी आपको, फेशियल बोन से 14 बताई थी। इसके नाम दे रखे हैं मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लेक्राइन, इन्फियर, नेसल, पेलेंटाइल, वोमर, मेंडिक। ठीक है, अब कान की हड्डियों की बात करते हैं अपन। कान की हड्डियाँ कितनी होती है, एक कान में 3 होती है, तो 2 कान होते हैं तो 6 हो गई। 3 हड्डियाँ आपको डायरेक्ट याद रखना है। पहली होती है मेलियस, 1 + 1 मतलब 2 कान होते हैं तो 1 + 1 बराबर 2 हो गया। दूसरी होती है इनकस, इनकी भी संख्या 1 होती है लेकिन 2 कान है तो 2 हो गई। स्टेप से ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, 1 + 1 इसकी 2, मतलब एक कान में 3 हड्डियाँ होती है, टोटल 2 कान होते हैं तो 6 हड्डियाँ हो गई। ठीक है, कष्टिका अस्थि ये यू आकार की होती है, मुख गुहा के आधार पर उपस्थित होती है, जीभ की हड्डी इसको कहते हैं, और एकमात्र अस्थि जो दूसरे अस्थि से नहीं जुड़ती है। ठीक है, अब अपन उरोस्ती की बात करते हैं कि उरोस्ती क्या होती है। उरोस्ती अभी मैंने बताया था आपको, जो अपनी पसलियाँ होती है उसके बीच में एक मजबूत हड्डी पाई जाती है जिसको ये शेप्ड में रहती है। ठीक है, बस ये 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है, इसके वक्ष गुहा में उपस्थित होती है, टाई के आकार की होती है, मतलब जो आप गले में टाई बांधते हो ना उस शेप की होती है। और पसलियों की बात करेंगे अपन तो पसलियाँ कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, मतलब 24 होती है। ठीक है, पसलियाँ यहाँ पे बनाई गई है, देख लेना, रफ टाइप बना रखी है। जैसे कि ये आपकी क्या हो गई, स्टेर्नम हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक की जो पसलियाँ होती है सत्य पसलियाँ कहलाती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है। और ये 8वीं 9वीं 10वीं जो दिखेगी आपको, ये सत्य पसलियों से जुड़ी होती है, इसको असत्य पसलियाँ बोला जाता है। और 11वीं 12वीं जो होती है ये बिल्कुल फ्लाई ओवर होती है, मतलब किसी से जुड़ी होती है, लटकी हुई रहती है, तो इसको 11वीं 12वीं या 40 पसली कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपन आगे कशेरुक दंड। कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे अपन। इसमें 26 होती है और बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है। गर्दन में 7, वक्ष में 12, कटी में 5, अतिरिक्त में 1 और पूंछ में 1। ठीक है, बच्चों में भी सेम ऐसे कैसे होता है, इसमें अंतर आता है, एक जगह अंतर आता है, यहाँ देख लेना आप। उसके बाद अपन बात करेंगे
वयस्क में कशेरुक दंड का जो सूत्र होता है C7, T12, L5, S1 और C1 होता है, और बच्चों में भी यही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चों में 33 हड्डियाँ होती है और पुरुषों में वयस्क में कितनी होती है, 26 होती है। कशेरुक आपस में उपास्थि द्वारा जुड़ता है, मतलब जो कशेरुक की रीढ़ की जो हड्डियाँ होती है आपस में उपास्थि के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है, जो गतिशीलता बनाए रखती है। कशेरुक दंड के बीच मेरुरज्जु गुजरती है, मतलब ये मेरुरज्जु की धागे नुमा संरचना होती है, मस्तिष्क के पश्चिम भाग से निकली होती है, जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ निकली हुई होती है, ठीक है। अब पहली कशेरुका आप देखोगे रीढ़ की हड्डी की, तो इसको एटलस बोला जाता है। दूसरी कशेरुका को बोलोगे तो एक्सिस। अब इनके बीच में आप देखिए, इनके बीच में आपको कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन उपास्थि, मतलब उपास्थि के द्वारा जुड़ी होती है, उपास्थि के द्वारा जुड़ी होती है। और मेरुरज्जु जो होता है, मेरुरज्जु का काम क्या होता है, मस्तिष्क के संदेश को अंग तक पहुँचाने का कार्य होता है, ठीक है। अब ये अपन ने अभी तक जितना पढ़ा सब अक्षी कंकाल तंत्र था। अब अपन बात करेंगे उपांगी कंकाल तंत्र की। उपांगी कंकाल तंत्र जो होता है, इसमें 126 हड्डियाँ होती है, मतलब जो आपका अग्रबाहु मतलब जो आपके दोनों हाथ होते हैं, इसमें 30 + 30 यानी कि 60 है। एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है, दूसरे हाथ में भी 30 होती है, तो टोटल हड्डियाँ 7 हो गई, 60 हो गई दोनों हाथों की, है ना। अब अपन बात करते हैं यहाँ दिख रहा होगा आपको, सबसे पहले ऊपरी हाथ है जिसको ह्यूमेरस, अपर ह्यूमेरस बोला जाता है। निचला हाथ यूनाइनम कहलाता है, फिर हथेली होती है, ठीक। मैं आगे बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। देखिए आपका जो हाथ होता है अग्रबाहु 30 + 30, मतलब ऊपरी हाथ ह्यूमेरस बोलते हैं। इसके नीचे जो यूनाइना होता है उसके ऊपर रेडियस होता है। फिर उसके बाद जो कलाई वाली हड्डियाँ होती है उसमें 8 होती है। फिर मेटाकार्पल जो हथेली होती है, उसके बाद में जो आपकी उंगलियां होती है उसमें 14 हड्डियाँ होती है, जिसको फ्लेंजस बोला जाता है, ठीक है। अब अंशमेखला की बात करेंगे अपन। अंशमेखला में भी ऐसे कैसे रहेगा, इसमें क्या रहता है, ग्रेनाइट गुहा रहती है, आगे की तरफ अंसुली ग्रंथि रहती है, ह्यूमरस रहता है, एक्रोमियम प्रोसेस रहता है, स्कर्म ग्रंथि कंधे के स्थिर रहती है। लड़कों में जो हड्डी दिखती है आपको उसको कोलर बोन, और लड़कियों में ब्यूटी बोन कहलाती है। पश्चिम बाहु की बात करेंगे तो इसमें भी सेम वैसे रहता है, थोड़ा नाम अलग है। जांघ की हड्डी फीमर कहलाती है, ये सबसे लंबी अस्थि होती है। उसके बाद घुटना आ जाएगा, घुटना के बाद टिबिया, ऊपर वाली हड्डी टिबिया और नीचे वाली ये फिबुला कहलाती है। उसके बाद में टकना आ जाता है जिसमें 7 होती है। पंजा आ जाएगा, पंजाब में 5 रहेगी, 14 उंगलियों में रहेगी, इसमें भी उंगलियाँ जो रहती है 14, और हाथ वाली में भी 14, ठीक है। अब श्रोणि मेखला की बात करते हैं अपन। श्रोणि मेखला में 2 रहेगी,